नमस्कार। आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे क्राइम को अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन होते हैं वो लोग? गरीब, अमीर, पद, पोजीशन या फिर जुआरी, शराबी, कबाड़ी, इस तरीके के लोग जिन्होंने कुकृत्य किया वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो पद प्रतिष्ठित डॉक्टर। सोचने पर मजबूर मन हो जाता है कि इतनी बड़ी पद पोजीशन पर आने के बाद इतना इंसान कैसे गिर सकता है। आज ये बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या कमी रह गई थी संस्कारों में? अच्छे घर में पले हुए, अच्छे घर में बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, अच्छा संग मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्म से जोड़ना उनके माता पिता लगता है उन्हें भूल गए थे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को आध्यात्म से अवश्य जोड़ें। आध्यात्मिक ऐसी शक्ति है, आप पद को पालें, प्रतिष्ठा को पालें, नाम को पालें, संसार की ऊंचे से ऊंचे पद को पालें। आप नेता बन जाएं, आप अभिनेता बन जाएं, लेकिन अगर आप संस्कारों को ग्रहण नहीं करते, आध्यात्म को नहीं मानते, आध्यात्म की किताबों को नहीं पढ़ते, भगवान नाम का जाप नहीं करते, किसी भी प्रकार से आप उस ईश्वरीय सत्ता को भूले हुए हैं, तो आप कुछ भी कर ले, नाम, पद, पोजीशन, पैसा, बंगले, गाड़ियाँ, कुछ भी आपको काम आने वाली नहीं है। आपके संस्कार ही आपके काम आने वाले हैं। आध्यात्म हमारी आत्मा को पुष्ट करता है। हम बेशक पढ़ाई पढ़ लें जो हमें पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है, यानी पेट भरने वाली विद्या आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पद प्रतिष्ठा पैसा को चलाने के लिए हमें ज़रूरत तो आध्यात्म की ही होती है। भारत जैसी भूमि जहाँ आज भी विदेशी लोग जब भगवान को खोजना चाहते हैं तो वो अपना रुख भारत की तरफ मोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के बारे में जानना चाहता है वो सब कुछ छोड़कर भारत में आ जाता है। भारत इतना महान है, हमारा भारत विश्व गुरु रह चुका है। भारत तो वैसे विश्व गुरु था, है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ भगवान भी अवतार लेकर आते हैं। हमें तो शुक्रिया करना चाहिए उस भगवान का जो हम भारत जैसी भूमि पर हमें रहने का मौका मिला। एक प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार शांतिवन में एक चीनी भाई आए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही, मुझे मतलब ऐसा लगा उस बात ने मेरे भी दिल को छू लिया। उन्होंने बोला, हमारे चीन में ऐसी मान्यता है, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका अगला जन्म भारत में होगा। देखिए भारत की कितनी बड़ी महिमा है। सभी लोग जानते हैं भारत की महिमा, पर आज ऐसा लगता है कि भारत के लोग ही भारत की महिमा को भूल गए हैं। वो भारतीय संस्कृति, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक वीडियो में तो मैं आपसे नहीं बोल सकती। ऐसी ऐसी संस्कृति हमारे भारत की है जो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं पर उन्हें मिलती नहीं है। ये भारत की मिट्टी की बात ही अलग है। जहाँ भारत को माँ कहा जाता है, पृथ्वी माँ को माँ कहा जाता है, जहाँ श्री राम जी जब अयोध्या छोड़ करके गए तो अयोध्या की इतनी सी मिट्टी वो लेकर गए थे और मिट्टी की रोज़ वो पूजा करते थे।
इतनी महिमा है इस मिट्टी की। ब्रज की भूमि जहाँ आज भी बहुत सारे संत ऐसे हैं जो पैरों में पादुका नहीं पहनते, क्योंकि वो अपने भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो भारत जैसी भूमि पर जन्म लेना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे जब पुण्य इकट्ठे होते होंगे तब कहीं जाकर भारत में जन्म मिलता है। उसके बावजूद भी हम अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं, और इस संस्कृति को भूलने के कारण ही आज भीतर बैठे हुए राक्षस जन्म ले रहे हैं। इन राक्षसों को अगर मारना है तो आध्यात्म से जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़े। हम पत्तों पर तो काम करते हैं, लेकिन हम जड़ पर काम नहीं करते। जड़ कहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं? जड़ पर काम करेंगे तो हमारा भारत, हमारे भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं भारत देश की महिलाओं से, बहन बेटियों से भी कुछ कहना चाहूँगी। नाइट ड्यूटी अकेले में कम से कम करें। कितनी भी महंगी जॉब हो, अगर नाइट ड्यूटी में आपको अकेले रहना पड़ता हो तो कम से कम करें।